तो दर्शकों, हमारे साथ में एक काफ़ी उम्र दराज किसान भी जुड़ गए हैं, जो पेशे से अभी किसान हैं, पहले कुछ और करते थे। इनके बारे में इनसे ही जानेंगे कि आखिर इनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई और आज ये किसान हैं। तो नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, आप अपना नाम बताइए और अपने जीवन के बारे में बताइए। आप कहाँ से लेके आज अपनी इतनी उम्र हो गई है, तो यहाँ तक का जो आपका सफ़र है वो उसके बारे में बताइए। मेरा नाम है गुलाब चंद सैनी, जिसे माली भी कहते हैं। और मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में था, एसएमएस हॉस्पिटल में था। और अभी 3 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए। मैंने रिटायरमेंट से पहले बुढ़ापे का जीवन यापन करने के लिए पहले ही पेड़ पौधे करीबन 150 बील के पेड़ लगा दिए हैं, जो आज परिपक्व हैं। और 3 साल से रिटायरमेंट के बाद मैं इनकी सेवा करता हूँ और बढ़िया फसल देते हैं। 1.5 2 किलो के पेड़ हो जाते हैं ये, जिससे बढ़िया मेरी जिंदगी यापन हो रही है। बढ़िया परिवार पल रहा है। पेड़ों से ही हमारे परिवार का पूरा खर्चा निकल जाता है। तो ये बील के कितने पेड़ आपने लगा रखे हैं? मेरे खेत में लगभग 100 पेड़ हैं। हम्म। तो 100 में तीसरी साल तो फल लग गए। मैंने इतनी इनकी देखभाल की, तीसरी साल तो बील आ गए। और इस टाइम 5वीं साल है। 2 बार मैं इनको इनकी तोड़ चुका हूँ, अब की तीसरी बार तोड़ूंगा। और ये फरवरी मार्च में चालू होंगे। और इनका वजन कम से कम 1 1.5 किलो का होगा। तो मतलब एक बील जो है, एक फल है बील का, वो ही 1 1.5 किलो का हो जाता है। हाँ, एक फल मिनिमम 750 ग्राम से लेके 1.5 किलो तक का हो जाता है एक ही। तो ये इसके लिए आप इनमें ऐसा क्या डालते हैं? कुछ दवाइयाँ, पेस्टिसाइड वगैरह कुछ डालते हैं या ऐसे क्या करते हैं? इसमें गोबर की, गला हुआ गोबर भैंसों का, वो ज़्यादा डालता हूँ। हम्म। और कुछ ये खुराक अच्छी करते हैं, टाइम टू टाइम पानी देते हैं, जिससे इनकी फुलावट बढ़िया हो जाती है। अच्छा। तो जैसे इसको कब से ये लगना शुरू होते हैं, यानी फ्रूटिंग कब से होती है इनकी, और कब जाके ये तोड़ के आप बाजार में लेके जाते हैं या आपके घर पे यहीं बेचते हैं, कैसे करते हैं आप? वैसे तो बील का पेड़ एक ऐसा है जो टूटते ही दोबारा चालू हो जाता है, यानी कि 12 महीने लगा हुआ रहता है। हम्म। तो इसके ये गर्मियों में तो टूटता है। और सर्दियों से पहले अपने बारिश का मौसम होता है, सावन भादवे में हम्म। लगता है ये। यानी आप कह और रहे हैं गर्मी, कि गर्मियों में इसको तोड़ा जाता है, क्योंकि हाँ, गर्मियों में इसके जूस भी बनाए जाते हैं, मुरब्बे भी बनाए जाते हैं। बिल्कुल तो उस सही। टाइम तोड़ते ही फिर से ये लगना शुरू हो जाता है। फिर से लगना शुरू हो जाता है, तोड़ते ही चालू हो जाता है दूसरा फल। यानी आप इसको मई जून में तोड़ते हैं और मई जून में ही शायद ये वापस से स्टार्ट हो वापस जाता है। स्टार्ट हो जाता है। बारिश के मौसम में चालू होते ही ये लगना शुरू हो जाता है। और बारिश से पहले पहले ये टूट जाता है। अच्छा, तो पूरा 1 साल आपको इसकी केयर करनी पड़ती है, तब जाके आपको ये फल प्राप्त होता है। वैसे ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं है, फिर भी इसमें क्या है कि खाद वगैरह पानी टाइम टू टाइम देना पड़ता है। बिगर पानी तो आजकल कुछ होता ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इनकी हेर बेगार तो करनी ही पड़ती है। बिल्कुल। तो ये इसका बील के अलावा भी आपने कुछ और पौधे लगा रखे हैं? बील के अलावा मैंने लेसुए के भी पेड़ लगा रखे हैं, आंवलों के भी पेड़ लगा रखे हैं। तो 3 4 तरह के पेड़ हैं, नींबू भी हैं। तो सबसे हमारा बढ़िया फर्स्ट क्लास गुजारा चलता है। तो मतलब आपने क्या सोच के रिटायरमेंट के बाद में सिर्फ ये खेती और ये बागवानी, मैं कहूँगा कि बागवानी को चुना आपको? मैंने सोचा आने वाले समय में पानी की कमी होगी, इसलिए मैंने तो पहले ही 5 साल पहले ही पेड़ पौधे लगा दिए। भाई, पेड़ पौधों जितना तो पानी रहेगा ही। तो पेड़ पौधों के लिए बढ़िया है, पेड़ पौधों जितना पानी है तो पेड़ों की बढ़िया फसल पैदा हो जाती है हमारे तो। तो अभी आपने रिटायरमेंट ले लिया है, रिटायरमेंट के बाद भी आप इतने एक्टिव हैं और ये बागवानी के अंदर आप अपना योगदान दे रहे हैं, तो कहाँ से ये एनर्जी आपको आती है? एनर्जी क्या है कि ये तो शरीर है, इसको जितना जितना काम में लोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के हिसाब से मेहनत करनी चाहिए, तो आयु भी लंबी होगी। एक्सरसाइज भी हो जाती है हमारी इससे। तो मेहनत करते हैं तो उसमें फिर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है हमारे को, तो इन्हीं में मेहनत करने में हमारे शरीर स्वस्थ रहता है।
जैसे आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद में परेशान हो जाते हैं या तो घर पे बैठे रहते हैं, तो क्या कहेंगे उन लोगों को कि कैसे वो अपना जीवन रिटायरमेंट के बाद भी खुशहाल बना सकते हैं? देखो, आदमी को जितना हो सके पहले ही सतर्क रहना चाहिए। भाई रिटायरमेंट के बाद में बैठे बैठे शरीर कमजोर होता है, कई प्रकार की बीमारियां लगती हैं। इससे तो बढ़िया है कि कुछ मेहनत करते रहो, शरीर स्वस्थ रहेगा। आप ट्रैक्टर भी चलाते हैं? ट्रैक्टर तो ये है कि मैं सर्विस के पहले से ही चला रहा हूँ। करीबन मेरे को 45 साल हो गए, ट्रैक्टर सर्विस बाद में लगी थी। और अब भी बुआई जुताई मैं स्वयं ट्रैक्टर से करता हूँ। तो इससे क्या है कि खर्चा भी बच जाता है और बढ़िया बुआई जुताई भी हो जाती है। मेरी पैतृक संपत्ति है जिसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो इससे बढ़िया मेरा शरीर भी स्वस्थ रहता है और बढ़िया इनकम भी होती है हमारे जी, पास। जी, जी। तो आपका पारिवारिक जीवन कैसा चल रहा है अभी? पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। बच्चे हैं वो सर्विस भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं। तो पारिवारिक जीवन पेड़ों से, हमारे एरिया में तो सभी का पालन पोषण ये पेड़ ही करते हैं। इन पेड़-पौधों की अहमियत क्या है आपके लिए? पेड़ तो हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। पेड़ पौधों से ही कहेंगे हमारे समाज की या हमारे सैनी समाज में सभी पेड़ पौधों से पैतृक से पलते आए हैं और पलते रहेंगे। पेड़ों से ही हमारी ज़्यादातर जिंदगी जीवन यापन करते हैं, हम पेड़ों से ही। जी, तो इधर बेर भी चोमू के फेमस है, आपके भी बेर के पौधे हैं? चौमू के पेड़ तो बहुत दिनों से, कई पीढ़ियों से फेमस है। हमारे भी 40 50 पेड़ हैं। वो भी बढ़िया फसल देते हैं और उनकी भी पैदावार बहुत बढ़िया रहती है। अभी कब तैयार होंगे बेर? बेर भी होंगे फरवरी मार्च में चालू हो जाएंगे। हम्म। मार्च के फर्स्ट वीक में बेर चालू हो जाएंगे। करीबन 30 40 पेड़ हैं मेरे पास, बेरों के भी हैं, बील भी हैं, नींबू भी हैं, आंवले भी हैं। पूरी ज़मीन में मैंने तो पेड़ों से भर रखी है। अच्छा। क्यों, आने वाले समय में ये पेड़ इनकम देंगे। बरसात नहीं भी होगी तो भी बारिश के पानी से ही ये पेड़ों की इनकम हो जाएगी। तो अब ये बताइए कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक से बेर आना शुरू होंगे, हम देखते हैं कि सड़कों पे या बाजार में चोमू के बेर बोल के जो बेर बेचे जाते हैं, क्या वो चोमू के नहीं होते हैं? यानी मार्च से पहले जो बेर लोग बेच रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? मार्च से हमारे यहाँ के बेर आने से पहले गुजरात साइड से जो बेर आते हैं उनकी क्वालिटी दिखने में बढ़िया रहती है, लेकिन खाने में वो स्वादिष्ट नहीं रहते हैं। और हमारे यहाँ के तो मीठे बेर होते हैं। मतलब वो बोल के चोमू के बेर ऐसा बोल के बेचते हैं हाँ, उनको। चौम के नाम से बाहर के गुजरात साइड के बोरों को बेचते हैं। हम्म। तो इससे क्या है कि थोड़ा ये हमारे भी फर्क पड़ता है, खाने वाले के भी फर्क पड़ता है। बेर आपके मार्च में आएंगे, तो हम मार्च में बेर खाने भी आएंगे, यहाँ पे देखने भी आएंगे, यहाँ पे हम आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे भी आपके पेड़। मार्च में आओ, फुल बोर खाओ और एक दूसरे को खिलाओ और बढ़िया फसल देखो। और बढ़िया स्वादिष्ट बेर हैं, आप ही का घर है, कभी जी, भी आओ। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे गुलाब जी सैनी। और इनका जो व्यक्तित्व है वाकई में ये आज उम्र-दराज होने के बाद भी, कहते हैं ना कि उम्र कितनी हो जाए दिल अभी भी जवां है, तो ये इनके विचार आज भी जैसे आज के युवा के साथ भी एडजस्ट होते हैं। और इन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद में जो भी लोग होते हैं रिटायरमेंट के बाद में ना कहीं न कहीं एक शांति की तलाश में इधर-उधर भटकते रहते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम किसी काम के नहीं रहे। तो ये जो गुलाब जी हैं इन्होंने करके दिखाया कि आज से 3 साल पहले इनका रिटायरमेंट हुआ था और 3 साल से पहले ही यानी लगभग 5 साल पहले से इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी थी कि वो रिटायरमेंट के बाद में क्या करेंगे। तो इन्होंने जो बील के पौधे लगाए, बेर के जो पेड़ लगाए और साथ में आप देख रहे हैं कि आँवले के जो पेड़ भी इन्होंने लगाए हैं और अब उनसे उत्पादन ले रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि इन्होंने इन पौधों को अपने बच्चों की तरह से पाला है और आज ये पौधे भी इनको बच्चों की तरह ही उत्पादन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात थी गुलाब जी ने बताई कि ये यहाँ पे किसी भी तरह का पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं और जो गोबर की खाद होती है वो ही पौधों में डालते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो
कोई भी तरह की दवाई या पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं, तो जो लोग खाएँगे उसको उस एक्चुअल में उसका बेनिफिट मिलेगा। और जो फ्रूट्स हो गए, या मैं बात करूँ तो जो भी उत्पाद इनके खेतों से या इनके पौधों से आएगा, वो मैं कहूँ तो प्योर होगा, शुद्ध होगा, और कहीं न कहीं शुद्ध के पीछे ही सारा दुनिया लगा हुआ है। तो ऐसे ही नहीं कहते हैं कि चोमू के जो बेर हैं, सब्जियाँ हैं, वो फ़ेमस है। वाक़ई में चोमू में जो पारंपरिक तरीके से जो खेती हो रही है या बागवानी हो रही है, उसमें आज भी किसी तरह के पेस्टिसाइड और हानिकारक दवाइयाँ यूज़ नहीं की जाती है। और वाक़ई में गुलाब जी के खेतों में जो उत्पादन हो रहे हैं, वो तो वाक़ई में बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ये थे गुलाब जी सैनी। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।